स्टूडेंट्स, क्लास 7 का आज का वीडियो हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 5, 6 करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो है उसको देख लीजिए और ध्यान से सुनिए। पहले प्रश्न नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका चित्र यहाँ बना रखा है, इसका फिगर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ पहला ट्रायंगल ए बी, दूसरा द रेक्टेंगल बी सी डी ई इज दिस इन दिस फिगर वूज पैरामीटर इज ग्रेटर। यह प्रश्न जो लिखा हुआ उसने इसका जो फिगर जो है ये है, पिक्चर इसकी ये है, फिगर इसका ये है। ये ट्रायंगल है, देखिए त्रिभुज है, ऊपर से ये त्रिभुज है, देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है जो ये ट्रायंगल ए बी ई है, ए बी ई ट्रायंगल है। और जो नीचे दिख रहा है ये रेक्टेंगल है बी सी डी ई। ये तो यहाँ से ए बी ई इतना, ये देखो ए बी, तीन भुजाएं, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। तीसरी ये क्या है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई नाम है इसका, ए बी ई। ये ट्रायंगल ए बी है, जबकि इसके नीचे बी सी डी ये क्या है, आयत, यानी कि एक रेक्टेंगल मीन्स आयत। तो यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, दो फिगर हैं, एक ट्रायंगल ए बी और एक रेक्टेंगल बी सी डी, यानी कि एक त्रिभुज ए बी और एक आयत बी सी डी, आयत बी सी डी। तो इसके बारे में उसने ये कहा प्रश्न में कि क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसने पहला जो प्रश्न कहा है यहाँ पे, पहले वाला जो खंड है कि ट्रायंगल ए बी का क्या निकाले, पैरामीटर यानी कि परिमाप निकालिए। पहले में आपको निकालना है ट्रायंगल ए बी का क्या पैरामीटर निकालना है, और दूसरे में द रेक्टेंगल बी सी डी ई इज इन दिस फिगर, कि इस फिगर में जो है, इस चित्र में जो है रेक्टेंगल क्या है, बी सी डी ई है, यानी कि आयत बी सी डी ई है। वूज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका परिमाप बड़ा है। वूज पैरामीटर में किसका परिमाप इस ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स क्या होता है, बड़ा, किसका परिमाप अधिक है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें हैं, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है। हम निकालेंगे दोनों को, क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। और हम इसके बाद देखेंगे कि किसका पैरामीटर अधिक है, यानी कि ए बी, ट्रायंगल ए बी का पैरामीटर अधिक है या रेक्टेंगल बी सी डी का पैरामीटर अधिक है। तो अधिक पैरामीटर किसका है, इसको करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें पहले दोनों के, यानी कि ट्रायंगल के भी और रेक्टेंगल क्या निकालने पड़ेंगे, पैरामीटर निकालने पड़ेंगे। तो पैरामीटर निकालेंगे, जो इसमें पहला वाला है वो क्या, ट्रायंगल ए बी। तो ट्रायंगल ए बी का निकालो पैरामीटर। इसका देखिए पिक्चर में देखिए, ट्रायंगल ये ए बी है, ये है ट्रायंगल ए बी। और हम ट्रायंगल ए बी का पैरामीटर निकालने के लिए मैंने आपको पहले समझाया होगा इससे पूर्ण कक्षाओं में कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम उनकी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हम ट्रायंगल की भुजाओं को जोड़ेंगे, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़िए, वो इसका क्या है, परिमाप है। अब चाहे त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षटभुज है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटर्स हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो वो, तो उसमें हम क्या करते हैं, भुजाओं को जोड़ते हैं। तो हमें ट्रायंगल का परिमाप निकालने के लिए, पैरामीटर निकालने के लिए ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक भुजा को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि पहले भुजा कौन से, 5/2 प्लस 2/3/4 प्लस 3/3/5। तो 5/2 धन 2 सही 3/4 धन 3 सही 3/5, यानी कि ये भुजा जोड़नी पड़ेगी। हम जो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी। जो किताब में पैरामीटर है ट्रायंगल ए बी ही, हमने उसका निकाला परिमाप। पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले में लिखा हुआ, पहले खंड में, पहले पार्ट में, 5वीं के पहले पार्ट में, कि ट्रायंगल ए बी का परिमाप कितना लिखा हुआ है, पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन, इसकी पहली भुजा कितनी थी, 5/2, दूसरी कितनी थी किताब में, 2/3/4 और तीसरी क्या, 3/3/5। तो हम तीनों क्या करें, ऐड कर दिए। तो हम कोई भी ट्रायंगल हो, उनकी हम तीनों भुजाओं को जब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं परिमाप। तो ध्यान रहे, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुजा, उसमें चाहे भुजाएं कितनी भी हों, चाहे भुजाएं 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, हम जब सही भुजाओं को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं परिमाप। हम क्या करते, तीनों भुजाओं क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मैंने आपको समझा रखा है, जोड़ते क्या, इसको ऐसे लिख दिया 5/2 प्लस ये क्या है, मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़िए 11, 11/4, 4 का 4 लिखा जाएगा घर में। तो 4 2 8, 8 में 3 को ऐड कीजिए 11/4 प्लस 5 3 15, 15 में 3 ऐड कीजिए 18, तो 5 या 15, 15 में 3 जोड़िए 18/5। हमने इसको क्या कर दिया है, इस तरह से लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि भिन्नों को जोड़ने के लिए हर में 2, 4, 5 का क्या निकाल, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, देखो जरा, इनका एलसीएम आता है 20, ये कि मैंने कर रखा है यहाँ पे, एलसीएम 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे। एलसीएम 20 के बाद हम जानते हैं, मैंने आपको पहले समझा रखा है, ऊपर क्या आएगा, 5 गुणा गई इस तरह से 11। अब देखेंगे 2 का भाग 20 में 2 2 ढाई 20, तो 10 से गुणा कर दिया यहाँ।
तो 4 का भाग 20 में 4 पंजे 20, तो इस 11 को 5 से गुणा कर दिया। और लास्ट में 5 का भाग 20 में 5 चौक 20, तो 18 को क्या किया 4 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, क्योंकि 5 चौक 20 4, तो यहाँ पे हमने 4, ये मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है। अब देखिए यहाँ हमने 10 पंजे 50 कर दिया, धन 11 पंजे 55, धन 18 चौको 72 बटे कितना आ गया 20। और उसके बाद देखिए कि जो है हमने इसको ऐसे किया, इसको तीनों को ये और ये जोड़ देंगे, तीनों को जो ऐड आया तो ये 177/20। अब चूंकि ये क्या है, एक विषम है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बनाने के लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या 20 का भाग करेंगे किसमें 170 में, कितनी बार क्या भाग 20 18 160, 20 18 कितना हुआ 160 हुआ, 170 में 160 घटाओ कितना हुआ 17/20, 8/17/20। ये आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे जो इतना इसे क्या गया सेंटीमीटर आ गया। तो जो मैंने आपको समझाया, जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी है, यानी कि त्रिभुज ए बी का परिमाप है वो कितना है 8/17/20। हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनाया, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें दूसरा वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ था उसने कि हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ उसने कि रेक्टेंगल बी सी डी इन दिस फिगर, इस फिगर में क्या है रेक्टेंगल बी सी डी है। तो हमने ट्रायंगल ए बी का निकाल दिया, हमने ये साइड तीनों जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है बी सी डी, आयत क्या है बी सी डी, सॉरी हाँ ये आयत बी सी डी है। इसको निकालने के लिए सूत्र भी होता है एक कि आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट्स में l प्लस बी, 2 गुणा के कोष्टक में क्या लंबाई धन चौड़ाई। और हम जानते हैं कि लंबाई कितनी है, इसकी लिखी हुई किताब में देखिए, ये आयत है बी सी डी, ये क्या है आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है। तो इसकी जो लंबाई क्या है, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होती है सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये चौड़ाई क्या होती है सेम यानी कि इक्वल होती हैं। तो कोई भी लंबाई ले लीजिए, जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल में लंबाई ये है, तो लंबाई कितनी है इसकी 2/3/4 सेंटीमीटर। तो एल की जो है ये आएगा लंबाई, और चौड़ाई क्या आएगा ये 7/6, ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि इसकी चौड़ाई है ये, यानी कि इसकी बी में से ब्रेथ, ये चौड़ाई है इसकी। तो लंबाई की जो आएगा ये, और चौड़ाई में क्या आएगा 7/6। तो हम यहाँ लिखेंगे बुक से 2 एल की जो कितना आएगा लंबाई कितनी थी 2/3/4 प्लस बी कितना है 7 कितना गया 6, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ बराबर कर दिया 2 ब्रैकेट्स में, फिर वही ये क्या है मिश्र भिन्न, हम इसको क्या बनाएंगे विषम भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बनाएंगे हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 4 2 8, 8 में 3 को ऐड करो 11/4 प्लस यहाँ भी 7 कितना गया ये 6। और हम जानते हैं कि इसको 2 किया और एलसीएम लिया 12 आ गया। 4 और 6 का लॉस कितना होता है 12, क्योंकि भिन्नों को जोड़ने के लिए एलसीएम लेकर के एलसीएम लेना पड़ता है। ऊपर क्या है 4 3 12, तो 11 गुणा 3 करेंगे 11 3 33, थोड़ा सोल्व कर दिया मैंने। धन 6 दूनी 12, 2 से गुणा 6 दूनी 12, 2 से 2 बार भाग गया, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 है, ठीक है ना, बराबर 2। अब यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई मानते हैं, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई लिखा होता है, मल्टीप्लाई लिखा होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। हम मल्टीप्लाई को लिखते नहीं परंतु मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया ये, इनको जोड़िए, इनको हर में आएगा 12, इनको ऐड कीजिए कितना है ये 47 कितना आ गया 12, और 2 6 12 भी हमने उसको काट दिया, और इसका भाग कितना हुआ 6 7 42, ये आ गया 7/5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए हमने जो प्रश्न किया हुआ है उसमें जो पहले आया था कि त्रिभुज का परिमाप कितना आया था 177/20, 8/17/20, इसका विषम क्या है 177/20। और जो अभी हमने निकाला क्या आयत, उसका परिमाप कितना है बोलो जरा 47/6, इसका विषम क्या है 7 से 5/6। तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे, उसने प्रश्न ये कहा था कि किसका परिमाप अधिक है, हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका परिमाप क्या अधिक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे पहले ये देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, आयत का परिमाप वाली भिन्न बड़ी है या त्रिभुज का परिमाप वाली भिन्न बड़ी है। जो भिन्न बड़ी होगी उसका परिमाप क्या होगा ज़्यादा माना जाएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दी, दोनों भिन्न लिख दी हैं। ये परिमाप किसका था त्रिभुज का, ये किसका परिमाप है आयत का। तो इनमें बड़ा कौन है, इसको हम कंपेरिजन करने के लिए मैं आपको समझाया था, हम पहले दोनों हर क्या करते हैं बराबर करते हैं यानी कि इक्वल करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका 20 का 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हरों को तुलना करने के लिए भिन्नों की तुलना करने के लिए हम हर का क्या करते हैं एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए कितना है दोनों का 60 यानी कि 60, तो 20 और 6 का एलसीएम हुआ है क्या 60 है। तो हमने यहाँ लिख दिया 60, यहाँ लिख दिया हमने क्या 60। अब देखिए
20 3 60, कितनी बार क्या भाग, 3 बार भाग गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यहाँ कितनी बार भाग गया, 10 बार भाग गया, 6 दाएँ 60, 10 बार भाग गया, तो हम क्या 47 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। इसको कितना आया, 531/60 और 470/60। तो ये भिन्न, अब इनके हर देखिए समान है। मैंने आपको समझाया था जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि यहाँ पर दोनों के हर समान है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है 60, उस कंडीशन में चूंकि बड़ा अंश ये है 531 इज ग्रेटर देन 470, तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है। ये भिन्न कौन सी भिन्न, ये भिन्न क्या है, बड़ी है। तो यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है। और ये किसका परिमाप है, ये परिमाप किसका, ट्रायंगल का परिमाप है। तो यानी कि उसका परिमाप क्या है, अधिक है। चूंकि ये बिकॉज 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60, क्योंकि ये भिन्न इस भिन्न से बड़ी है, इसलिए देयरफॉर हम देख रहे होंगे ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न क्या है, छोटी है। तो ये भिन्न कौन सी भिन्न मानी जाएगी, ये वाली भिन्न। यानी कि जो है 177 अपॉन कितना गया 20 ग्रेटर देन 47 अपॉन कितना गया 6, ये वाली, ये भिन्न क्या बड़ी है। हम लिखेंगे अतः किसका, अतः त्रिभुज का परिमाप क्या है, अधिक है। हैंस द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हैंस द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल। अतः त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को खत्म कर दिया है। अब क्वेश्चन 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 कि सलील wants to put a picture in a frame. Put a picture in a frame. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7/3.5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3.10 या 3.10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? इसका मतलब ये हुआ कि सलील wants to put a picture in a frame. सलील एक फ्रेम पर एक चित्र को लगाना चाहता है। सलील एक फ्रेम पर क्या लगाना चाहता है, एक तस्वीर को लगाना। फ्रेम में फ्रेम जो होता है, पिक्चर का फ्रेम जो होता है, पिक्चर में क्या होता है, तस्वीर, फोटो। सलील एक फ्रेम पर क्या लगाना, फोटो लगाना चाहता है। सलील फ्रेम पर क्या लगाना चाहता है, फोटो लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7/3.5 सेंटीमीटर वाइड। फोटो जो है 7 सहित 3/5 सेंटीमीटर क्या चौड़ी है। जो फोटो की चौड़ाई है वो कितनी है, 7 से 3/5 सेंटीमीटर है। टू फिट इन दिस फ्रेम, इस फ्रेम में फिट करने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3.10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन इस फ्रेम में जो है फिट करने के लिए फोटो की चौड़ाई 7 सहित 3/10 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब इसने कहा कि जो उसके फोटो है, फोटो की चौड़ाई कितनी है, 7 सहित 3/5 सेंटीमीटर, और जो फ्रेम है उस फ्रेम में जो है 7 सहित 3/10 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी फोटो नहीं आ सकती है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा। ट्रिम से होता है काटना, पिक्चर को कितना काटना, फोटो को कितना काटना पड़ेगा। कहना मतलब यह, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा भाई आपको कि जो है मेरे पास जो है एक फ़ोटो है जिसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोटो है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन मेरे पास जो फ्रेम है, जिस फ्रेम पर वो फ़ोटो लगानी है, मेरे पास जो फ्रेम है उस फ्रेम में जो है कि 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 8 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी फ़ोटो नहीं आ सकती है। अब मेरे पास फ़ोटो की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन फ्रेम में क्या 8 सेंटीमीटर तक ही फोटो आ सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। आप समझ नहीं समझे, मेरे पास जो फोटो है उसकी चौड़ाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे पास जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई कितनी है, उस पर जो है क्या केवल 8 सेंटीमीटर चौड़ाई तक की फ़ोटो आ सकती है। यानी कि मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर क्या करना काटना पड़ेगा। यानी अब क्या करना पड़ेगा, ये घटाना है हमने। जैसे मैं 10 में से 8 घटाया, वैसे आप क्या करेंगे 7 से 3/5 में क्या घटाएंगे, 7 से 3/10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप इसको खुद कर सकते हैं वैसे कि इसको आप लिखेंगे सीधे। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, प्रश्न नंबर 6 है ये। द विड्थ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की चौड़ाई कौन सी है, ये वाली। तो हम लिखेंगे पहले प्रश्न नंबर 6 को, द विड्थ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की चौड़ाई इक्वल टू 7/3.5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। जो लिखेंगे एंड द विड्थ ऑफ द फ्रेम, एंड द विड्थ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की चौड़ाई बराबर कितने होगी, 7 सहित 3/10 सेंटीमीटर जो यहाँ पर लिखी हुई है। हम लिखेंगे कि अब देखो जो फोटो की चौड़ाई है वो कितनी है, 7 सहित 3/5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो फ्रेम है उसमें केवल कितना 7 सहित 3/10 सेंटीमीटर चौड़ी फोटो ही आ सकती है। हमें कितना करना पड़ेगा, 7 सहित 3/5 ऋण 7 से 3/10, यानी कि 7/3.5 माइनस
7/3/10। तो ये दोनों क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे। हम तब लिखेंगे उसके बाद देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू, तब बराबर करेंगे, तब लिखेंगे 7 से 3/5 ऋण 7 से 3/10, गड़ा के जो आएगा उसकी चौड़ाई उतने पिक्चर को काटना पड़ेगा और इसका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आज आपका काम ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको समझा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर जो है 5 यहाँ से, इस क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको समझाया उसको आप अपने आप करेंगे। तो 5 और 6 को आप फिर कॉल में करेंगे और अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।